जैसे कि एक संडे का गैप हो चुका था, सबकी डिमांड थी छुट्टी की, तो फिर हमने एक छुट्टी रखी ली थी संडे के लिए, ठीक है। अब मंडे से अपनी रेगुलर क्लासेस फिर शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक लास्ट सैटरडे में मैंने होमवर्क दिया था, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक आर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ शंकर एंड सन्स ऑन 30 जून 2019, ठीक है। तो होप्स तो सभी बच्चों ने कर लिया हो, जिन बच्चों ने नहीं करा हो मैंने उसके बराबर में ही इसका सॉल्यूशन दे रखा है। वीडियो को पॉज करके जो मिस्टेक हुई हो उसे नोट कर लेना अपने पास। और मैं बता दूं, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करे थे हमारा प्रॉफिट चल रहा था, इसमें हमारा क्या आया, ग्रॉस लॉस आया है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कहाँ आ रहा था, इस साइड आता था, लेकिन अब लॉस आया है तो वो इस साइड आया है, ठीक। अब सीधी सी बात, मैंने क्या कहा था कि जब भी करेंगे हम तो क्रॉस में चलेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट चलता था अगर हमारे पीछे क्वेश्चन में, तो आंसर हम इधर लेके ट्रांसफर करते थे, लेकिन जब इधर लॉस आया है तो ट्रांसफ़र किधर होगा, इधर लॉस ट्रांसफ़र करा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, इस क्वेश्चन में लॉस आया है और यहाँ पर भी लॉस चला और यहाँ पर भी लॉस चला है। आंसर आपके ये हैं, ये वाले दोनों, ट्रेडिंग का ये है और पेंडल का ये है, ठीक है। होप्स तो समझ में आ गया होगा। इसी बेस पे थोड़ा सा अभी मैंने नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, इसका थर्ड पार्ट बैलेंस शीट स्टार्ट नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और समझेंगे, उसके बाद होमवर्क करेंगे, फिर उसके बाद हुआ तो अगले सेशन से या फिर अगले टाइम से अगली वीडियो में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस समय, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू दयाराम एंड सन्स ऑन 31 दिसंबर 2009 टू मेक अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। मतलब क्या, इनका क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दे दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट DR, पर्टिकुलर अमाउंट CR, ये आ गया अमाउंट CR का कॉलम, ठीक है। इसके बाद ऊपर लिखा भी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2009। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक। दोनों चीज़ों को एक साथ करते हुए चलेंगे, वो समझेंगे आज कैसे करेंगे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था ओपनिंग स्टॉक, तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, टू ओपनिंग स्टॉक, कितनी अमाउंट है 26,300, 26,300 बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन में दिया है बैड डेब्ट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैड डेब्ट्स कहाँ पे आता है। बैड डेब्ट्स हमारा कहाँ चलता है, P&L में चलता है। तो थोड़ा सा मैंने ट्रेडिंग का पार्ट छोड़ दिया और कुछ पार्ट को छोड़ के मैंने यहाँ पर आपका दिखा दिया टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने टू बैड डेब्ट्स दिखा दिया ताकि पता चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे बैड डेब्ट दिखा दिया, कितनी है बैड डेब्ट, 200 रुपये की, तो 200 रुपये भी ये दिखा दिए। उसके बाद दिया है परचेज। अब आपको पता होना चाहिए परचेज कहाँ पे आती है भाई, परचेज आपको पता है कहाँ आती है, ट्रेडिंग के DR में आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, परचेज, कितने की है परचेज, 52,500 की, इसे भी मैंने बाहर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखी है वेजेस। वेजेस क्या होती है, वेजेस भी DR होती है, किस चीज़ की DR होती है, ट्रेडिंग का DR होती है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया टू वेजेस, कितनी, 5200। उसके बाद सैलरी, मैंने बताया था फॉर्मेट अच्छे से रट्टा कर लेना, रट्टाफिकेशन कर लेना। सैलरी कहाँ आती है, P&L के DR में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दी टू सैलरी, कितने की, 1500 रुपये की। नेक्स्ट है रेल फ्रेट है, मैंने बताया था जितने भी फ्रेट हों, कैरेज हों, या जितने भी मजदूरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो कहाँ चलती है, ट्रेडिंग में चलती है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया मैंने, टू रेल फ्रेट, कितनी, 1700 रुपये, तो 1700, ठीक है। नेक्स्ट है गैस वाटर एंड लाइट। ये भी भाई हम कहाँ यूज़ ज़्यादातर करते हैं, फैक्ट्री में तो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, गैस हो वाटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया 1300। उसके बाद इंश्योरेंस कहाँ होता है, फैक्ट्री का तो इंश्योरेंस नहीं होता, फैक्ट्री में इंश्योरेंस नहीं होता, कहाँ होता है इंश्योरेंस, ऑफिस में होता है। इसलिए इंश्योरेंस कहाँ दिखा दिया मैंने, P&L में। दोनों एक चीज़ साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में बहुत कम टाइम होता है, दोनों एक साथ लेके चलोगे तब जाके काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कहाँ पहुँचते हैं, स्पेशली P&L में पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है, जो हमारी सेल्स में से माइनस होकर आती है वो होती है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा बाय सेल। भाई जब माल बेचूंगा, माल को सेल करूंगा, तभी तो वापस आएगा, बिका हुआ माल तो वापस आएगा। ऐसा तो है नहीं कि माल बेचे नहीं और फिर भी वापस आने लगा, ठीक है। तो पहले दिखा दिया बाय सेल 60,000 की, जिसमें से की सेल ये दे रखी थी 60,000 की यहाँ पर, ठीक है। माइनस मैंने रिटर्न कर दिया कितने की, 15,000 की रिटर्न भी कर दी। अरे वाह बड़ी लंबी रिटर्न थी। टोटल कितने हो गए, 45,000,
ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, लाइट दे रखी है, सिर्फ लाइट दे रखी है, तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑफिस में, मतलब क्या पी एंड एल में, कितने की, 3000 की। उसके बाद दे रखे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जब माल को बनाया जाता है। देखो माल को कहाँ बनाया जाता है, ऑफिस में नहीं बनाया जाता माल को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ चलता है, हमेशा ट्रेडिंग में चलता है। कहीं आप सोचोगे सर एक्सपेंसेस होता है वो तो पी एंड एल में आते हैं एक्सपेंसेस सारे, नहीं, तो ऐसा नहीं होता। कि ये देखो कि सेंस क्या लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर आ गई, 6000 की ट्रेडिंग में। उसके बाद दे रखा फ्यूल एंड ऑयल। फ्यूल एंड ऑयल भी कहाँ आएगा हमारा, ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे दिखा दिया टू फ्यूल एंड ऑयल, कितनी, 1600। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक लाइन दे रखी है, ऑन 31 दिसंबर 2009 क्लोजिंग स्टॉक इज़ 47500, 47,500 क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,500। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका। अब बस मुझे क्या रह गया, टोटल लगाना बाकी रह गया। अब मैं इन सबका टोटल करता हूँ आपस में बैठ के। हाँ, तो बात चल रही थी टोटल की। ठीक है, टोटल की बात चल रही थी। इधर हमारा मैंने, अगर मैं इधर का टोटल करूँ तो इधर का टोटल आया था 94600। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो भी दोनों में ग्रेटर होता वो लिखा जाता। इस साइड का टोटल 94600 था, और इस साइड के टोटल की बात करें तो 92500। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा था, इस साइड का ज़्यादा था, मतलब क्या डी आर साइड का ज़्यादा था। डी आर साइड को मैंने दोनों तरफ लिख लिया। ठीक है, दोनों तरफ लिखने के बाद जब मैं ये सारी सी आर की चीज़ें माइनस करूँगा तो मेरा टोटल आएगा बाय ग्रॉस लॉस सी डी। देखो इसमें भी लॉस बन गया, तो कितने का लॉस है, 2100 का लॉस आया। ठीक, अब इस लॉस को क्या करूँगा, मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर। चाहे तो अगर ऊपर जगह बची हो किसी की तो ऊपर दिखा दो, नहीं तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, टू ग्रॉस लॉस सी डी को क्या कर दिया, बी डी। ठीक है, कितनी अमाउंट से, जो भी अमाउंट यहाँ पे दे रखी थी 2100। ठीक, टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा दी 2100 से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, अब इस साइड का सबका टोटल करते हैं कि हमारा आंसर अब क्या बनेगा। ठीक है, तो बात चल रही थी इस साइड के टोटल की। अगर मैं इन सभी का टोटल करूं तो टोटल बनता है 12800, मतलब क्या 12800। इसे मैंने कवर्ट कर लिया स्केल से। ठीक है, 12800। और यहाँ पर ब्लू पेन यूज़ करेंगे, यहाँ दिखा देंगे बाय नेट लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। इधर चलते हैं तो प्रॉफिट, इधर चलते हैं तो लॉस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितने का नुकसान हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ माइनस के लिए नहीं थी, इसलिए जो भी हम, जैसे हम लेज़र में बनाते थे, अगर कोई भी बैलेंस नहीं बचता था तो जो दोनों में बचता था वही उसे यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे भी हमने क्या दिखा दिया, 12800। ठीक है, होप सो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पर है, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद क्वेश्चन कर देखना। नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं अच्छे से और समझाऊंगा आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, याद रखना, प्रॉफिट इधर चलेगा, लॉस इधर चलेगा। ठीक, प्रॉफिट होता तो इधर मल्टीप्लाई, लॉस है तो इधर क्रॉसिंग या मल्टीप्लाई। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। सेम है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है पी एंड एल का। अगर बच्चों को समझ में आ जाएगा तो आगे हम तीसरा पार्ट अपना बैलेंस शीट का शुरू करेंगे, नहीं तो इसे ही कैरी ऑन रखेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लेना सब। होमवर्क के लिए क्वेश्चन 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक आ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2014 के लिए बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है परचेज एंड सेल, मैंने ये एक साइड ही दिखा दी है, कैसे समझना है। परचेज किधर आती है, डी आर में। परचेज पहले दी है तो पहली अमाउंट परचेज की, दूसरी अमाउंट सेल की। ठीक, बैड डेब्ट्स की दे रखी है ऐसे ही, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न क्या अमाउंट 200, और परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी है, 125। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को करेंगे पूरा अच्छे से। और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो अगले दिन इसका सॉल्यूशन मिलेगा। होप सो सभी बच्चे के समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन को करना। ओके बच्चों, थैंक यू।